हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीआरओ से रिलेटेड जो गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं हम उन्हें आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A Lysage's pattern as shown in figure is observed on the screen of a CRO when voltage of frequency fx and fy are applied to the x and y plates respectively. fx is to fy is equal to, ठीक है, तो x प्लेट और y प्लेट के जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर को इस फिगर के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने का इसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले इसका फार्मूला आप लिख लो, एफ एक्स अपॉन एफ वाई इक्वल टू हॉरिजेंटल इंटरसेक्शन अपॉन वर्टिकल इंटरसेक्शन। मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शन मतलब कितने जगह पे कितना जगह पे इस लाइन ने कट किया है। ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि एक लाइन आपको ऐसे हॉरिजेंटल खींचना है और एक लाइन ऐसे आपको वर्टिकल खींचना है। तो अब आप देखोगे, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन कितनी जगह पे इस फिगर को कट किया है? 2 जगह पे, एक ये है और एक इस जगह पे कट किया है। ठीक है, तो 2 जगह पे कट गया है। अब हॉरिजेंटल में कहाँ पे कट किया है, कितने जगह? एक ये, दूसरा ये तीसरा, मतलब 3 जगह पे इसने कट किया है। तो अपॉन 3, तो क्या रेशियो हो जाएगा? 2/3। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो हो जाएगा वो हॉरिजेंटल प्लेट और वर्टिकल प्लेट का वो 2:3 है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन ऑस्किलोस्कोप इज ऑपरेटेड इन द XY मोड। द फिगर 8 इज डिस्प्लेड ऑन द ऑस्किलोस्कोप स्क्रीन। If the frequency of the X input is 1 kHz, the Y input frequency। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि यदि ऑस्किलोस्कोप पे जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो 8 है। ठीक है, और यदि X प्लेट पे जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड किया गया है वो 1 kHz है, तो हमें Y प्लेट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी अप्लाइड वो कितनी होगी, ये पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड्स, पहले से सीख चुका है कि फार्मूला क्या होता है? एफ एक्स अपॉन एफ वाई इक्वल टू मैक्सिमम वर्टिकल इंटरसेक्शन अपॉन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अपना फिगर 8 बना लेते हैं इधर बगल में। ठीक, ये अपना फिगर 8 है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अपना वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन कितनी जगह पे कट किया है? मैक्सिमम 1 2 3 4 जगह पे कट किया है। अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह कट किया है? 2 जगह, तो क्या हो गया? 2। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, तो आप सीधे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 kHz। 1 kHz को क्या लिख सकते हैं? 1000 हर्ट्ज। ठीक, अपॉन एफ वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। मतलब है कि आपको जो वाई प्लेट है उस पर आपको 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना है।
ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 इन फेज 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड आर फेड इनटू चैनल 1 एंड चैनल 2 रेस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑस्किलोस्कोप। Assuming that the voltage scale, time scale and other settings are exactly the same for both the channels, what would be observed if the oscilloscope is operated in the XY mode? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने जो दो चैनल है या दो प्लेट आप उसको बोल सकते हो, वो चैनल 1 और चैनल 2 या प्लेट 1, प्लेट X और प्लेट Y, ठीक है। उस पर जो हमने सिग्नल दिया है, जो सप्लाई दिया है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है और जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, अदर सेटिंग्स आर रेगुलेटेड फॉर बोथ, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड इफ द इन द XY मोड। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि जो हमने दोनों जो सिग्नल अप्लाई किया है उनका जो फ्रीक्वेंसी है वह सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों सिग्नल के बीच जो फेज डिफरेंस है वो अपना 0 है, ठीक। यदि अपना फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। इसका मतलब इनके उन दोनों जो सिग्नल जो अप्लाई किया गया है प्लेट X और प्लेट Y पे, वह उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट या वर्टिकल प्लेट है, उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, दोनों का जो सिग्नल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट पर अप्लाइड किया गया है, उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो इस केस में फेज डिफरेंस 0 है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो इस केस में अपना स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। यदि अपना स्ट्रेट लाइन बनेगा तो करेक्ट ऑप्शन अपना डी है। यदि फेज डिफरेंस होता, ठीक है, फेज डिफरेंस होता तो कुछ और बनता, इसमें से कंडीशन के हिसाब से आपका सर्किल, इलिप्स या पैराबोला बन सकता था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी एंड वाई टी टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट रेस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑस्किलोस्कोप produces a vertical figure of 8 display if P and Q are constant and X of t equal to P sin 40 plus 30, then Y of t is equal to। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट है, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट पे हम सिग्नल देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो हमारा जो ऑस्किलोस्कोप में वो 8 शो करता है, मतलब 8 का फिगर बनता है ऑस्किलोस्कोप स्क्रीन पे, ठीक। और यहाँ पे ये लिखा है कि P और जो Q है वो अपने कांस्टेंट हैं। यदि हमारा X प्लेट पर जो सप्लाई है P sin 4t plus 30, या आप बोल सकते हो या सिग्नल है जो P sin 4t plus 30, तो अपना Y of t क्या होगा, मतलब वर्टिकल प्लेट पे आपने क्या सिग्नल भेजा है या सप्लाई क्या भेजा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है कि ये जो अपना क्या बोल रहा है कि हमारा जो फिगर 8 शो करता है, 8 फिगर शो करता है, तो इस तरह से 8 हमने दिखा दिया। अब इस पर आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करना है और मैक्सिमम जगह कट करें, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे देखिए 4 जगह कट किया है, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, हॉरिजॉन्टल में कितनी जगह कट किया है, मैक्सिमम 1 2, ठीक है, 2 जगह कट किया। तो अपना फार्मूला क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी Fx अपॉन Fy इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी के लिए वर्टिकल इंटरसेक्शन देखते हैं कितना जगह कट किया है, तो 4 जगह कट किया है। और वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन देखते हैं तो कितनी जगह कट किया है, 2 जगह। तो क्या हो जाएगा, रेशियो Fx अपॉन Fy का 2 हो गया, ठीक। अब हमारा क्या दिया हुआ है, सिग्नल का जो फिर ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी 4t plus 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं 4t plus 30, जो साइन के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ, अपॉन यहाँ पे आपका ओमेगा वाई कर दो इक्वल टू 2। तो ओमेगा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा वाई इक्वल टू 2t plus 15, ठीक है। तो अपना जो वर्टिकल प्लेट है उस पर जो सिग्नल अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q sin 2t plus 15 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। समझ गए, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई, सेम चीज़ है।
साइन ओमेगा टी प्लस जो फेज एंगल है 15 डिग्री, इसको वही इस साइन के अंदर जो वैल्यू था ये हमने यहाँ पे रखा है, इस तरह से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ सीआर स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल इफ अ वोल्टेज सिग्नल 5 साइन 314 t plus 45 degree is examined with a line based setting of 15 millisecond per division, the number of cycle of signal displayed on the screen will be। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हमारा एक वोल्टेज सिग्नल जो है, एक वोल्टेज सिग्नल सीआरओ स्क्रीन हैज 10 डिवीजन ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल पे टोटल सीआरओ के स्क्रीन पे टोटल 10 डिवीजन है, और एक डिवीजन का जो एक डिवीजन कितने का है 5 मिली सेकेंड, मतलब एक जो डिवीजन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 मिली सेकेंड का है। ठीक है, यदि आप इसका वोल्टेज सिग्नल उसमें सब दोगे, यदि सीआरओ का वोल्टेज सिग्नल 5 साइन 314 t प्लस 45 डिग्री को दोगे तो आपको कितना साइकिल दिखेगा सीआरओ के स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गेट में आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का पहला जो तरीका ये है कि आपको यहाँ पे देखना है एक डिवीजन का जो वैल्यू कितना है 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, 5 मिली सेकेंड, एक डिवीजन का वैल्यू 5 मिली सेकेंड, तो 10 डिवीजन का कितना हो जाएगा 10 डिवीजन का वैल्यू 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब 50 मिली सेकेंड आप सीआरओ का जो स्क्रीन है उस पर आपको मतलब 50 मिली सेकेंड का जो है सिग्नल आपको दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो सिग्नल दिया हुआ है ये अपना 314 t प्लस 45 डिग्री, ये साइन सिग्नल है। ठीक है, तो अब हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो एक साइकिल को पूरा करने में ये सिग्नल कितना समय लेता है, तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी पता है, तो हमें फिर ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ओमेगा इक्वल टू 314। ठीक है, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 314, तो एफ इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। कितना आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। अब हमें पता क्या करना है कि एक साइकिल को पूरा करने में ये जो सिग्नल है कितना समय ले रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाता है 1/f, तो 1/50 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब यह है कि एक साइकिल को पूरा करने में 20 मिली सेकेंड लगेगा, एक साइकिल को पूरा करने में 20 मिली सेकेंड, या आप इस तरह से बोल सकते हो 20 मिली सेकेंड लगता है एक साइकिल को पूरा करने में। तो 20 मिली सेकेंड लगता है एक साइकिल को पूरा करने में, तो 50 मिली सेकेंड में कितना साइकिल पूरा करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 50, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 साइकिल। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन बी है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपना छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 साइनसोइडल सिग्नल P1 ओमेगा t इक्वल टू A साइन ओमेगा 1t एंड Q ओमेगा 2t इक्वल टू R applied to the X and Y inputs of a dual channel CRO, यहाँ पे इक्वल टू of a dual channel CRO, the Lysage's figure displayed on the screen is shown below, the signal Q ओमेगा 2t are expressed as। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दो से एक जो सिग्नल है साइनोसॉइडल सिग्नल P, जो P साइनोसॉइडल सिग्नल है उसको X पे प्लेट पे देते हैं CRO के, और जो Q है जो सिग्नल है उसको Y पे देते हैं। ठीक है, तो पूछा ये है कि यदि हम दोनों प्लेट पे जब सिग्नल देते हैं तो हमारा इस तरह का CRO के स्क्रीन पे फिगर बनता है। इस तरह का जब फिगर बनता है तो हमें क्या फाइंड करना है कि वो जो सिग्नल Q है वह क्या है। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सिग्नल है। ठीक, तो हमें ये बताना है कौन सा सिग्नल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करना है फ्रेंड्स कि जो बेसिक फार्मूला होता है पता है आपको, ओमेगा एक्स अपॉन ओमेगा वाई इक्वल टू, तो
तो आपको सबसे पहले अब क्या करना क्या है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी जगह पे इस फिगर को कट किया, 1 2 दो जगह पे कट किया। अब इसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचना है, और ये वर्टिकल लाइन कितनी जगह पे इस फिगर को कट किया, 1 2 3 4 4 जगह पे कट किया। तो ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा एक्स अपन ओमेगा वाई इक्वल टू 4/2 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब यह है कि ओमेगा वाई जो है वह ओमेगा एक्स का आधा है। ठीक, अब ओमेगा एक्स का आधा है तो एक्स प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाइड किया गया है वो क्या है, और ओमेगा 1 है, और ओमेगा जो वाई प्लेट पे सिग्नल अप्लाई किया गया है वो ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1/2। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1/2 दिया है, या फिर ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि चूँकि यहाँ पे जो फिगर बना है वो सर्कुलर फिगर है। ठीक है, सर्कुलर फिगर है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच कुछ जो एक्स और वाई प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया उनके बीच का कोई एक फेज डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो फिगर है वो सर्किल टाइप का बना है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस होने के लिए, जब फेज डिफरेंस होगा तो पक्का है कि ये तो साइन नहीं हो सकता। ठीक, साइन नहीं हो सकता तो इसे कॉस में से होगा। तो कॉस में यही एक ऑप्शन है, कॉस ओमेगा 2t, और ये ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1/2। तो यही ऑप्शन है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये पे जो सर्किल बना है इसकी वजह से, इसका मतलब है कि जो एक्स प्लेट और वाई प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाइड किया गया है उन पर भी फेज डिफरेंस है, उस फेज डिफरेंस की वजह से ये सिग्नल बना है। तो अब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के बीच का 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन सही है, इसे और ये साइन वाला इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि साइन और साइन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पे 0 है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।